खबर मिल रही है रांची से। एफआईसीसीआई को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाए जाने की जानकारी। उद्योग विभाग और फिक्की के बीच एमओयू होगा। तो बड़ी खबर, झारखंड के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमओयू के प्रारूप संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पोस्ट कोविड में सतत आर्थिक विकास और हालात को मजबूत करने की दिशा में यह बड़ा कदम। फिक्की को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाएगी राज्य सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की, नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाए जाने को लेकर उद्योग विभाग और फिक्की के बीच एमओयू होगा और एमओयू के प्रारूप संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। यानी कि इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। फिक्की के साथ मिलकर राज्य सरकार काम करेगी। फिक्की को नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर बनाने का राज्य सरकार ने फैसला लिया है और इसको लेकर उद्योग विभाग और फिक्की के बीच एक एमओयू किया जाएगा। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमओयू के प्रारूप संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आर्थिक विकास और हालात को मजबूत करने को लेकर फिक्की के साथ मिलकर झारखंड सरकार काम करेगी। उद्योग विभाग और फिक्की के बीच एमओयू होगा। बड़ी खबर, इससे झारखंड को विकास की रणनीति और किस तरह से आर्थिक स्थिति में सुधार हो, झारखंड में संभावनाएं अधिक से अधिक हों, यहां के लोगों के लिए इन सब विषयों पर मिलकर काम होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स अब सरकार के साथ मिलकर झारखंड की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, यहां संभावनाओं को खड़ा करने के लिए अब काम करेगी। उद्योग विभाग और फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक एमओयू किया जाएगा। पोस्ट कोविड में सतत आर्थिक विकास और हालात को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार फिक्की के साथ मिलकर काम करेगी। नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर होगा झारखंड सरकार का फिक्की और इसको लेकर उद्योग विभाग के साथ जल्द ही एमओयू भी साइन किया जाएगा। इस एमओयू प्रारूप संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंजूरी मिल गई है। यानी कि इस दिशा में काम शुरू हो चुका है, काम आगे बढ़ रहा है और झारखंड की आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। झारखंड के लोगों के लिए यहां झारखंड में ही किस तरह की आजीविका, रोजी रोटी के इंतजाम का प्रबंध किया जा सके, इन विषयों पर साथ साथ काम किया जाएगा ताकि यहां मौजूद संभावनाओं को लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सके और पलायन की जो बड़ी समस्या रही है उस समस्या से इस तरीके से छुटकारा मिल सकता है। तो आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए और किस तरह से चैंबर ऑफ कॉमर्स झारखंड के तेज विकास में अपनी भूमिका निभाएगा, ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। उद्योग विभाग और फिक्की के बीच एमओयू होगा और एमओयू के प्रारूप संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी मिल गई है। यानी कि इस दिशा में अब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, इंडस्ट्री पार्टनर झारखंड का होगा फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स।
एक बड़ी खबर और आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के प्रतिवेदन को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, क्षेत्रीय सर्वेक्षण का हवाला दिया गया है। आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ी उपजातियों को किस तरह से और बेहतर स्थिति में लाया जाए, इस दिशा में कवायद की जाएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को इस बाबत प्रस्ताव भेजा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण का हवाला देते हुए ये मांग की गई है कि आर्थिक और शैक्षणिक के साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से झारखंड में मौजूद पिछड़ी जातियों को और बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। वैसी जातियां जो अब तक विकास की दौड़ में पिछड़ती रही है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाने की अब संभावना बनती दिख रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, झारखंड में मौजूद वैसी जातियां जो अब तक पिछड़ी रही है विकास की दौड़ में, उनके लिए संभावनाएं तलाशने का एक रास्ता खुलता नजर आ रहा है। क्या और जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? के द्वारा जो शोध किया गया था और ये शोध जो राज्य सरकार को सौंपा गया, उसके आधार पर राज्य की सरकार ने निर्णय लिया है कि 9 ऐसी जातियों को जो है वो भूया जाति के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव झारखंड की सरकार केंद्र को भेजेगी। इसके लिए बहुत जल्द ही कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद केंद्र की सरकार को झारखंड की सरकार भेजेगी, जिससे कि जो संभावनाएं उत्पन्न हुई है कि जो शोध राज्य की सरकार ने कराई थी उसमें जो जानकारियां मिल रही कि काफी पिछड़ी ये जातियां थी, इनको कई जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में अगर इनको अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाएगा तो इसका निश्चित तौर पर फायदा इस समाज के लोगों को होगा। इसको लेकर लगातार बीते कई महीनों से प्रयास चल रहा था, टीआरआई के द्वारा शोध कराया जा रहा था और उसी कड़ी में आज इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है और जल्दी ये मंजूरी प्रस्ताव जो है वो राज्य के कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट से पारित कराकर इसे राज्य की सरकार केंद्र को भेजेगी। और जिस हिसाब से माना जाए कि जो ये डिमांड झारखंड की सरकार रेस करने जा रही है केंद्र के पास, तो ऐसे में संभावनाएं प्रबल हो गई है कि अगर राज्य की सरकार को इसमें सफलता हासिल होती है और केंद्र इसको हरी झंडी देता है तो निश्चित तौर पर इन उपजातियां जो हैं इनको लाभ मिलेगा और इसका सीधा फायदा झारखंड को भी होगा और इन उपजातियों के लोगों को भी जो लगातार ये डिमांड पिछले कई वर्षों से झारखंड की राजनीति में होते रहे थे। बिल्कुल, लेकिन विपिन, जब भी जातियों की बात आती है, पिछड़ों की बात आती है, तो मामला वोट बैंक का भी सामने आ जाता है और ऐसे में आरोप लगने लगते हैं कि कोई सरकार अपने खास प्रभावशाली वोट बैंक को अधिक लाभ देना चाहती है। दूसरी पार्टियों पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं जात पात की राजनीति करने के। तो क्या अब लगता है कि वाकई में इस शोध के जरिए जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों पर राज्य सरकार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अभी जिस तरह से राज्य की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो चल रही है, जो निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं, चाहे वो कोविड काल की हम बात करें या फिर उसके बाद अभी हाल के दिनों में 11 नवंबर को जो एक विशेष सत्र बुलाकर झारखंड की सरकार ने सरना को अलग धर्म कोड देने का प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र को भेजा है। उसके बाद अब ये 9 जातियों के मसले पर राज्य सरकार का जो निर्णय आया है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो कमिटमेंट के साथ यहाँ पर राज्य में सरकार गठन हुआ था उसको पूरा करने की ओर अब धीरे धीरे लगातार तेजी से मुख्यमंत्री जो है वो कदम बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से जब नेमरा में मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो झारखंड सरकार को हासिल होने जा रही है। सरकार ऐसे कई काम जो है वो करने जा रही है जिसका लाभ राज्य को होगा, जो कि दिखेगा। तो राज्य में सरकार गठन के 1 साल 29 दिसंबर को पूर्ण होने हैं, उससे पहले कई ऐसे निर्णय राज्य की सरकार लेगी, जिसके बाद जब 29 को राज्य की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी बीते 1 वर्षों का, तो उसमें सरकार अपनी उपलब्धियों को भी गिना सकेगी और यह भी बता सकेगी कि जो कमिटमेंट किया गया था चुनाव के वक्त उसको लेकर राज्य की सरकार कितनी गंभीर है। विपिन, कई बार ऐसे फैसले कागजों तक ही सिमटे रह जाते हैं, धरातल पर उन लोगों तक कोई विशेष लाभ नहीं पहुंच पाता। क्या इस में भी कुछ बदलाव की संभावना दिख रही है?
देखिए, राज्य का जो अपना योगदान इस मामले में है कि राज्य की सरकार एक प्रस्ताव को कैबिनेट से पारित कराकर केंद्र को भेज देगी। उसके बाद ये पूरी तरह से केंद्र के जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि झारखंड सरकार के रिकमेंडेशन पर केंद्र जो है वो कितना तेजी से निर्णय ले सकता है, या फिर उसमें अगर कोई संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी केंद्र को तो केंद्र उस संशोधन का सुझाव भी राज्य को दे सकता है। लेकिन फिलहाल जो बातें उभर कर सामने आई है कि इन 9 जातियों को लेकर जो निर्णय राज्य की सरकार ने लिया है कि ये बड़ा निर्णय है और लगातार इसको लेकर डिमांड होते रहे थे। जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी थे हेमंत सोरेन, तो उस वक्त भी उन्होंने सदन में कई मर्तबा इन चीजों पर चर्चा की थी। और अब राज्य में सरकार गठन के बाद जिस तरह से लगातार वो निर्णय ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि किस तरह से सरकार जो है वो तेजी से काम करना चाहती है। और जिस तरह से हाल के दिनों में जो लॉकडाउन और कोविड की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसको पीछे छोड़कर अब तेजी से विकास को गति देने की कवायद में भी सरकार जुड़ी है, उसी का एक हिस्सा ये भी है। बिल्कुल विपिन, आप बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आई है कि फिक्की के साथ झारखंड सरकार एमओयू साइन करेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आई है कि पिछड़ों को और सहूलियत कैसे मिले, इस बाबत रामदयाल मुंडा शोध संस्थान ने एक सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के हवाले से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस रिपोर्ट को सरकार को भेजा गया। और अब उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार उन पिछड़ी जातियों को और बेहतर सहूलियत मिल पाए, उन्हें सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिल पाए, इस दिशा में कैबिनेट में एक फैसला जल्द ले सकती है। फिक्की के मसले पर एक बार फिर अपने सहयोगी विपिन का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण फैसला है। फिक्की के साथ सरकार अब एकजुट होकर झारखंड के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में क्या संभावनाएं हैं वो तलाशे जाएंगे, और क्या संभावनाएं झारखंड के लोगों के लिए झारखंड में होगी, इस पर भी सरकार काम करेगी और दिशा में कदम बढ़ाया जा चुका है। जी विपिन। जी बिल्कुल, एक एमओयू होना है झारखंड की सरकार का फिक्की के साथ, जिसके प्रारूप को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। और इसके तहत 2 सालों तक फिक्की जो है वो झारखंड का नेशनल बिजनेस पार्टनर जो है वो होगा। और इसी कड़ी में फिक्की के साथ जो एमओयू झारखंड की सरकार करेगी उसके तहत जो हाल के दिनों में अभी जो पोस्ट कोविड जो अभी माहौल आने वाला है, तो उसमें किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में झारखंड तेजी से आगे बढ़ सके, चाहे वो एमएसएमई की बात हो या कुटीर उद्योग की बात हो, टेक्सटाइल सेक्टर की बात हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात हो, तो इन तमाम क्षेत्रों में किस तरह से गति दी जा सके, इसको लेकर एक कार्य योजना राज्य की सरकार ने बनाया है। और उसी की कड़ी में एक एमओयू बहुत जल्द फिक्की के साथ झारखंड की सरकार का होना है और उसके प्रारूप को मंजूरी राज्य की सरकार की तरफ से दे दी गई है। और फिक्की जो है झारखंड सरकार का बिजनेस पार्टनर होगा। और इसी कड़ी में चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करे या फिर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करे, इन तमाम क्षेत्रों में, या फिर जो यहाँ के कुशल मजदूर हैं उनको किस तरह से उनकी भूमिका राज्य की सरकार तय कर सके, इन तमाम मसलों पर फिक्की के साथ मिलकर सरकार जो है आने वाले 2 वर्षों तक काम करेगी। और जिस तरह से बीता जो 2020 का ये कालखंड रहा है, जिसमें कि कोरोना की वजह से तमाम जो आर्थिक सेक्टर थे वो पूरी तरह से ठप हो गए थे, तो उसको कैसे गति दी जा सके, इस मुद्दे को लेकर राज्य की सरकार ने ये तैयारियां की है। और बहुत जल्द ये एमओयू राज्य और फिक्की के साथ होगा। उसके बाद अगले 2 साल तक राज्य की सरकार फिक्की के साथ काम कर झारखंड के आर्थिक सेक्टर को मजबूत करेगी। बिल्कुल, धन्यवाद विपिन इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो 2 महत्वपूर्ण फैसले जो आज हुए हैं वो आने वाले समय में अपना असर दिखाएंगे। एक की पिछड़ी जातियों में से कुछ ऐसे वर्ग के लोग थे जिन्हें वो दर्जा प्राप्त नहीं था जिससे उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाता, लेकिन अब इस दिशा में झारखंड सरकार आगे बढ़ रही है। तो दूसरी ओर फिक्की के साथ एमओयू साइन किया जाएगा और 2 साल के लिए फिक्की इंडस्ट्री के लिए किस तरह की संभावनाएं हैं झारखंड में, ये तलाशने में राज्य सरकार का सहयोग करेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।